आज का ये शानदार जानदार प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत फरमा हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम बज़्म रसूल में जितने लोग तशरीफ रखे हैं मौला हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा। वक्त बहुत ही कम है और इस कम वक्त में बहुत सारी बातें मैं आपके हाशिए में आपके दिल में उतार नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मौलाना नहीं हूँ। मैं कम पढ़ा लिखा एक मौलवी हूँ, अदना सा मौलवी हूँ। फिर भी हुक्म की तामील करते हुए आवाज पे लब्बैक कहता हुआ मैं आपके करीब आने की जिसारत हासिल किया और कुछ बातें जो मेरे दिल में महफूज हैं मैं उन बातों को इंशाअल्लाह रहमान आपके दरमियान पेश करने की कोशिश करूंगा। शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अजी ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मोहम्मद से प्यार करो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। आका की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत अगर सीने में मौजज़न ना हो, आका का प्यार जिस कल्ब में ना हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जिस हृदय में ना हो, वो इंसान चलता फिरता मुर्दा है। उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। और मैं यहाँ बोल दूं कि लोगों जिसने मुस्तफा से प्यार नहीं किया है उसने दुनिया को भी खो दिया है और आखिरत को भी खो दिया। मुस्तफा मिल गए, कायनात मिल गई, मुस्तफा मिल गए, कुल जहां मिल गया। नबी तुम्हारे हो गए, कायनात तुम्हारी हो गई। मुस्तफा से प्यार कर लो, मुस्तफा राजी हो गए तो परवरदिगार भी तुमसे राजी हो गया। मुस्तफा को राजी करोगे तो रब राजी हो जाएगा, क्योंकि रब फरमाता है कि लोगों सुन लो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मुस्तफा की रजा रब चाहता है तो मुस्तफा राजी कैसे होंगे, रसूल को हम राजी कैसे करेंगे? कुछ बातें मैं पेश करूंगा, लेकिन दस्तूर के मुताबिक गुंबदे खजरा के मकी, आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में पूरा मजमा जो जहां कहीं बैठा है, नबी की प्यार, नबी की मोहब्बत आपके हृदय में है, नबी से मोहब्बत आपको है, तो जिसको जितनी मोहब्बत है उसी अंदाज में आका का जलवा, आका का रोजा निगाहों में बसाकर मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ ले। मौलाना सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुक्म हुआ है कि 10 से 15 मिनट में आप अपनी गुफ्तगू को समेट दें। इंशाअल्लाह मैं कम से कम वक्तों में अपनी बातों को आपके दरमियान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज का ये प्रोग्राम अकीका के ताल्लुक से है, अकीका के हवाले से है, यानी सुन्नते रसूल के ताल्लुक से है। आका की सुन्नत की बात करनी है, सुन्नते मुस्तफ़ा का तज़किरा करना है, प्यारे आका की सुन्नतों की जो है बातें यहाँ है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं बहुत ही लच्छेदार तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि कुछ बातें जो मेरे जहन में है मैं उन बातों को आपके दरमियान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुन लीजिए, अकीका की महफिल में हम और आप शिरकत फरमा है। अकीका करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, अकीका करना ये प्यारे आका की सुन्नत है, लेकिन आप चलते सुनते चलते चलिए और आप सुन करके मेरी बातों को उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। मैंने मौजू लिया सुन्नते
रसूल। मैंने अपना उन्वान लिया सुन्नत मुस्तफ़ा। कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो मुस्तफ़ा के तरीके पर तुझे चलना पड़ेगा। अगर तुझे दुनिया में बुलंदी चाहिए तो तुझे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलना होगा। तो नबी की सुन्नतों पर चलेगा, तुझे कामयाबी मिलेगी। नबी की सुन्नतों पर चलता जाएगा, कामयाबी तुम्हारे कदम को छूती हुई नजर आएगी। तुम मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलोगे दुनिया में तेरा मकाम वहां बुलंद होता हुआ नजर आएगा। यहाँ मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करोगे, अल्लाह तेरा मकाम कल वहां भी बुलंद फरमा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ जरा गौर से सुन लो। अकीका करना ये मेरे आका की सुन्नत है, लेकिन अकीका का टाइम क्या है? कब अकीका किया जाता है? अकीका किसे कहते हैं? अभी हमारे बाद एक बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। मैं उनके सामने बहुत ही छोटा सा खतीब हूँ। मैं समझता हूँ जहाँ तक के हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना जो दरसी मामले में भी काफी महारत रखते हैं, हमसे इल्म में अमल में अच्छे हैं, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुनीर आलम मिसबाही, उनकी जो है आमद थोड़ी देर के बाद आप उनकी भी खिताबत समाअत फरमाएंगे। अब सुनिए, अकीका है क्या? अकीका करना ये सुन्नत है, मगर ये करेंगे कब? फरमाते हैं कि देखो, अकीका बच्चे की विलादत के 7वें दिन पर उसके नाम से जो जानवर ज़बह किए जाते हैं वही अकीका कहलाता है। 7वें दिन पर अकीका करना, और अगर 7वें दिन में अगर आपके पास वो इंतजाम ना हो सके, 7वें दिन अगर आप ना कर सकें, तो फरमाते हैं जिंदगी में कभी भी आप जो है जानवर की जो है बिल्कुल जो है उसको ज़बह कर दें, वो अकीका कहलाता है। अब लड़का है तो लड़के के जानिब से फरमाते हैं कि उसके लिए 2 जानवर हैं, और अगर 2 जानवर ना हो तो एक ही जानवर, अगर ना हो सके तो एक ही जानवर, और लड़की के लिए 1 जानवर। ये अकीका है। फरमाते हैं कि ये अकीका करना सुन्नत है। लेकिन अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, मौलाना ये बता दीजिएगा कि मेरे आका ने कब ये अकीका को अंजाम दिया है, मेरे आका ने कब जो है अकीका किया है? तो आओ जरा बड़ी तवज्जो के साथ मुलादा फरमाना, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बाग हो जाएगी। मैं पूरे हवाले के साथ बोलने जा रहा हूँ कि मेरे आका ने अकीका किया है, और किसका अकीका किया? किसी और का नहीं। फरमाते हैं कि अपने नवासे हसनैन करीमैन का अकीका किया है, अपने नवासों का अकीका फरमाया है। अब जरा मुलादा फरमा लीजिएगा, पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा, हवाला नोट कीजिए। किताब का नाम सुनन अबी दाऊद शरीफ है, जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 143 में ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ाते गिरामी है। अल्फाज हदीस मुलादा फरमा लीजिए। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्का अनिल हसन वल हुसैन कबशन और कमा काला रसूलुल्लाह। पूरा मजमा बोल देना सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिए। सहाबी रसूल हजरत अब्बास फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब हसनैन की विलादत होती है, इमाम हसन की विलादत होती है, तो मेरे आका ने हसन मुज्तबा के नाम पर अकीका किया था। रसूल दो जहां ने अपने नवासे इमाम हसन के नाम पर जो है 1 मेंढे की कुर्बानी फरमाई, और फरमाते हैं जब इमाम हुसैन की विलादत बसादत होती है, तो इमाम हुसैन की विलादत पर भी मेरे आका ने 1 मेंढे की कुर्बान जो है 1 मेंढे का अकीका किया था। 1 जानवर इमाम हुसैन के नाम पर, 1 जानवर इमाम हसन के नाम पर। और एक रिवायत में आता है कि मेरे आका ने अपने नवासों के नाम पर 2-2 मेंढे की कुर्बानी फरमाई थी, है ना। अकीका करना सुन्नत है। अब जो सुन्नत को अंजाम देगा उसका ठिकाना कल कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला उस सुन्नत के बदले में आपको जन्नत में जगह अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नतों पर चलोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे तो आपको तरक्की मिलेगी। अब आओ मैं आपको और आगे ले चलूं। ए लोगों, अकीका करना सुन्नत है, लेकिन ये मामला जो चलता है कि बड़ा सा बड़ा
जानवर किया जाए, पूरे गांव को मदऊ किया जाए, तमामी को खिलाया जाए। इसरी से मेहमान बुलाते हैं, जो है परसा बेड़ा से मेहमान बुलाते हैं, जितने रिश्तेदार हैं इनको बुलाते हैं। मुसलमानों को मदऊ किया जाए, मुसलमानों को दावत दी जाए। पता लगाते हैं कि खाना खिलाने में भी सवाब मिलता है क्या? पता लगाते हैं, जरा इसको डिटेल में जाते हैं कि अकीका करना ये तो सुन्नत है, मगर ये तो बता दीजिए कि पूरे लोगों को जमा करना, लोगों को जमावड़ा, लोगों की भीड़ जमा करना, लोगों को बुलाना, प्लेट के प्लेट उसे खाना खिलाना, ये कहां से साबित है? तो मैं आपको हवाले के साथ बताऊं, ऐ लोगों सुनो, अकीका करना ये नबी की सुन्नत है, और लोगों को दस्तरखान पे बुलाना ये भी मेरे आका की सुन्नत है, ये भी मेरे आका की सुन्नत है। अब पूरी तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिएगा कि लोगों, आपने लोगों को जो है मदऊ किया है, खाने पे बुलाया है, दस्तरखान पे बुलाया है, उधर पुलाव बिरयानी मुर्गा सब तैयार है, लोग भी तैयार हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे खाना मिलेगा, दस्तरखान में बैठेंगे, पेट भरेंगे। लेकिन ये तो पता लगा लेते हैं खाना खिलाने में भी सवाब मिलता है क्या? खाना खिलाने में भी सवाब मिलता है क्या? अब मैं आपको एक हदीस शरीफ का मैं हवाला देता हूँ, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अगर आपकी इजाजत हो तो पूरा मजमा एक मरतबा लहक करके बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, पूरी तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिएगा। हवाला नोट कीजिए, किताब का नाम सही बुखारी जिल्द अव्वल सफा नंबर 13 और सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफा नंबर 65 की हदीस पाक मैं सुनाता हूँ। हदीस पाक के रावी हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते गिरामी है। आप फरमाते हैं कि रसूले दो जहां की बारगाह में, वाली कौनो मक्का की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है, कौन सा अमल अच्छा अमल है? मज़हब इस्लाम का अच्छा अमल क्या है? इस्लाम का सबसे बेहतर अमल, बेहतर अमल, अच्छा अमल क्या है? मेरे आका से सवाल किया गया, आमना के लाल से सवाल किया गया। अब मदीने वाले आका ने क्या जवाब दिया है? पहला जुमला सुनिएगा, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। जब सवाल करने वाले ने सवाल किया है या रसूल अल्लाह, इस्लाम का अच्छा अमल क्या है? तो आका ने फरमाया तुतइमुत तआमा व तक़रउस सलामा अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। पूरा मजमा बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सवाल किया या रसूल अल्लाह, इस्लाम का सबसे अच्छा अमल क्या है? अब सुनो, अमल हम बहुत करते हैं, अमल बहुत हमारा होता है, लेकिन सुनो, मेरे आका से सवाल किया गया, वाली कौनो मक्का से सवाल किया गया, नबी आखिर ज़मा से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह आप फरमा दीजिए इस्लाम का सबसे अच्छा अमल क्या है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया तुतइमुत तआमा, लोगों को खाना खिलाना ये अच्छा अमल है। लोगों को खाना खिलाना ये अच्छा अमल है। अब गौर कीजिए हदीस पाक के जुमले पर, मेरे आका पहले ये भी तो बोल सकते थे, तकरउ सलामा, यह है पहले सलाम का जिक्र आ सकता था, लेकिन मेरे आका ने पहले लफ्ज़े खाना, पहले खाने का जिक्र आया, तुतइमुत तआमा व तक़रउ सलामा, खाना खिलाओ फिर सलाम करो, है ना? खाना खिलाओ और सलाम करो, ये इस्लाम का अच्छा अमल है, अच्छा अमल है। अब ये अच्छा अमल कौन कौन करता है? बेचारे कोई कोई जो है फंस जाते हैं। अभी उद्दीन भाई फंस गए कि अकीका कर रहे हैं, कितना जानवर लगेगा, सब गांव वाले को बुलाए हैं, बहुत खाएगा, पेट झाड़ करके आया, साफ करके आया, बहुत खाएगा। लेकिन आप यकीन जाने, खिलाने वालों को जम करके खिलाओ, जो खाने वाले हैं उनको खिलाओ, और खिलाने वाले आप कान खोल करके सुन ले, खाना खिलाने से आपका नुकसान नहीं है, मुसलमानों को दस्तरखान पे बुलाने से आपका कोई नुकसान नहीं है। जब एक मुसलमान किसी मुसलमान को अपने दस्तरखान पे बुलाता है, तो मैं बताऊं कि उस दस्तरखान के लिए, उस दस्तरखान के लिए जब मुसलमान अपने कदम को बढ़ाता है, तो मैं ये अपने तरफ से जुमला दे रहा हूं, मैं अपने तरफ से मैं इस बात को रख रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। उलमाए किराम मिंबर
नूर पर जलवा फरमा है। जब किसी मुसलमान को आपने मदऊ किया, मुसलमान की आपने दावत की है, तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलने की जसारत हासिल कर रहा हूँ कि जब एक मेहमान आपके घर के तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे तो हर हर कदम के बदले में आपको सवाब मिलेगा, हर हर कदम के एवज में आपको सवाब मिलने जा रहा है। इसलिए मुस्तफा से जब सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम का अच्छा अमल क्या है, बेटर अमल क्या है, सबसे नेक अमल क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया तुतिमुत तामा, लोगों को खाना खिलाना, व तकरउ सलामा, लोगों को सलाम करना, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिसे आप पहचानते हो उसे भी सलाम किया जाए और जिसे नहीं पहचानते हो उसे भी सलाम किया जाए। ये आका की सुन्नत में बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अब सुनिए, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगों, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर लो, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, तुम यहाँ भी सुरखरूर होगे, यहाँ भी तेरा सर बुलंद होगा, मैदान क़यामत में भी तेरा सर बुलंद रहेगा। ए लोगों, अब आओ, मैं एक सुन्नत आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मजमे की इजाजत हो तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। इजाजत है तो हाथों को उठाकर बोल रहे या रसूल अल्लाह, और ऊंचा बोले या रसूल अल्लाह। अब एक मैं बड़ी प्यारी बात दे करके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब गौर से सुनिए। हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर बैठे, हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं। गर्चे मैं हूँ छोटा सा मौलवी, लेकिन मैं जो बात दे करके जा रहा हूँ, बड़े पते की बात दे करके जा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी हयात वफा करे या ना वफा करे, मेरी जिंदगी सलामत रहे या ना सलामत रहे, मगर मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में सलामत रहेगी, मेरी बातें आपके दिल के इनबॉक्स में महफूज रहेंगी अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लिया। इस गुनहगार को अगर आपने समाप्त कर लिया और अगर आपने मेरी बातों पर अमल कर लिया, तो मैं समझूंगा अमल आप करेंगे, उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, कुछ फायदे मेरे तरफ भी लौटेंगे, कुछ फायदे हमें भी मिलेंगे। इसलिए लोगों में जो बयान कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हमारे जितने भी अहबाब यहाँ पर बैठे हैं, आप अपना अपना अमल देख लें, पूरे दिन का, हर दिन का मैं बताता हूँ, पर डे हमारा अमल कैसा है। इंसान घर से बाहर निकलता है, ना माँ को सलाम करेगा, ना बाप को सलाम करेगा, ना भाई भाई को सलाम करेगा, बाहर से आएगा तो कभी कभी सलाम कर लेगा, घर से जब परदेश को जाएगा तो कभी कभी सलाम कर लेगा। लेकिन कुरान पे आप नजर दौड़ा ले, कुरान की बारगाह में चले जाएं कि ए कुरान तू बता दे कि घर वालों को कभी कभी सलाम किया जाए या बराबर सलाम किया जाए। ए कुरान तू बता दे घर वाले को हमेशा सलाम किया जाए या कभी कभी सलाम किया जाए। आज हमारे दरमियान ये बातें राइज है कि मुसलमान का बच्चा, हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं परदेश के लिए, तब माँ को सलाम करेंगे, बाप को सलाम करेंगे, दादा को सलाम करेंगे, और जब वापसी होगी तब जाकर के हम माँ बाप को सलाम करते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ये नहीं कहता है, मजहब इस्लाम का ये कानून नहीं है कि जब तुम बाहर जाना और जो है परदेश कमाने जाना तब तुम सलाम करना, ऐसा नहीं है। अब आओ मैं कुरान का हवाला दे दूं कि लोगों जब जब घर में जाना तो घर वालों को सलाम किया करना। ये मैं नहीं बोलता, बल्कि रब का फरमान बोलता है। ये जियाई की जबान है मगर बात खुदा की है। जियाई जो है बोलता है मगर कुरान की बात बोलता है। अब आओ मैं हवाला देता हूँ, जो हुफाज़े किराम है उनसे पूछ लीजिएगा। उठा लीजिए 18 पारा नंबर 18 रुकू नंबर 13 सूरह नूर आयत नंबर 61 की जो है मैं जो आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात पहुंचा रहा हूँ। कुरान मुकद्दस की आयत को आप बगौर सुन लीजिएगा और आज यहाँ से जाने के बाद इस पर अमल पैदा हो जाइएगा, इस आयत पर अमल चालू कर दीजिएगा। अगर आपने कुरान की एक आयत पर सही मानों में अमल कर लिया तो मैं समझता हूँ अगर आप दुनिया भी आबाद कर लोगे और आप अपनी आखिरत भी आबाद कर लोगे। अब सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। लोगों हमारे और आपके दरमियान ये बातें बहुत ज्यादा पाई जाती है कि घर वालों को कभी कभी सलाम करते हैं, लेकिन सलाम बराबर किया करो। सलाम के फायदा भी मैं भी बता करके जाऊंगा। अब सुन लीजिए कुरान की आयत करीमा में पढ़ता हूँ। मैंने बताया पारा नंबर 18 रुकू नंबर 13 आयत नंबर 61 सूरह नूर की आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। कुरान फरमाता है फइदा दखल तुम बुयूतन
फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। ऐ लोगों, तुम जब जब घर में जाना, जब जब घर में प्रवेश करना, तो तुम अपने घर वालों को सलाम कर दिया करना। जब जब तुम घर में जाना, घर वालों को सलाम किया करना। ऐ लोगों, ये कौन बोलता है? ये रब का कुरान बोलता है। ये कहाँ की बोली है? ये परवरदिगार की बोली है। ये रब का फरमान है। ये अल्लाह का ऐलान है। ये आयत कुरान है। कुरान फरमाता है फइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। ऐ लोगों, जब जब तुम घर में जाना, जब जब तुम घर में जाना, तो घर वालों को सलाम करना। अब यहाँ पर मैं आपके ज़हन को जरा फ्रेश कर दूं, आपके माइंड को जरा मैं फ्रेश कर दूं, तरोताजा कर दूं। आज हमारे पास हमारे दरमियान एक बात जो है कि एक इंसान जो बड़ा है वो छोटे को सलाम नहीं करता है, और शौहर बीवी को सलाम नहीं करता है, शौहर अपनी बीवी को सलाम नहीं करता है। लेकिन वाह रे नौजवान, कुरान को तू पढ़ लेता तो तुझे बात समझ में आ जाती। कुरान ने यह नहीं कहा है कि सिर्फ जो है बीवी शौहर को सलाम करे। कुरान तो यह कहता है कि जब जब तुम घर में जाना, घर वालों को सलाम करना। अब घर वाले में से कौन है? बीवी भी घर वाले हैं, आपका बेटा भी घर वाला है, आपकी बेटी भी घर वाले हैं, आपके माँ बाप घर वाले हैं, जितने हैं घर में मौजूद हैं सब घर वाले हैं। कुरान ने किसी को इस्तिस्ना नहीं किया कि अपनी बीवी को सलाम मत करना, अपनी बेटी को सलाम मत करना, अपने बेटे को सलाम मत करना, बल्कि कुरान ने कहा फइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। तुम जब जब अपने घर में जाना तो घर वालों को सलाम किया। ये बातें हमारे पास हैं? नहीं है। कहने का मुसलमान है, बहुत नारा लगा लेते हैं, बहुत उछलते हैं, बहुत नारा लगाते हैं। ये नारा थोड़ा कम करो और कुछ बातें कुरान की जो हैं उस पर हम अमल चालू कर दें, अमल शुरू कर दें। बस एक रिवायत में और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर अपनी जगह ले रहा हूँ। मैं हदीस शरीफ बता देता हूँ, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 399 की हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ। एक इंसान कोशिश ये करे कि लोगों, जब घर में जाना तो घर वालों को सलाम किया करो, और घर में आने जाने का तरीका मुस्तफ़ा बता रहे हैं कि लोगों घर में कैसे प्रवेश किया जाए, घर से जब बाहर निकले तो कैसे निकला जाए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहलिही इला आखिरिल हदीस। अब सुनिए मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, कमली वाले आका का फरमान क्या है। इस सिलसिले में मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या फरमाते हैं। नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, इज़ा दखलतुम बैतन फसल्लिमू अला अहलिही। जब तुम अपने घर में जाना तो घर वालों को सलाम कर लेना। व इज़ा खरजतुम, और जब तुम घर से बाहर निकलना, इज़ा खरजतुम, जब तुम घर से बाहर निकलना तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करना। मुस्तफ़ा बताते हैं घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो, घर से बाहर निकलो तो घर वालों को सलाम करके निकला किया करो। अब मैं बताता हूँ ए लोगों, अगर तुम घर से बाहर निकल रहे होगे और घर वालों को सलाम करके जाओगे तो इसका एक फायदा मैं बयान कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बुजुर्गों ने बयान फरमाया है कि एक शख्स जो है उसकी आदत थी, जब जब घर में जाता था घर वाले को सलाम करता था, घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता था घर वाले को सलाम करके जाया करता था। फरमाते हैं, लिखने वाले लिखते हैं, वो बुजुर्ग जो है एक मर्तबा जो है कुछ बाहर जाने का मौका मिला, आप जो है कुछ अपने सामान लेकर के कहीं बाहर निकलने लगे। घर से निकलते निकलते आपने सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम कह दिया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने तोतली जबान से उस अपने अब्बू जान के सलाम का जवाब दे दिया, वालेकुम सलाम। बाप सलाम करने वाला है, बेटा उसका जवाब देने वाला है। अब वो बुजुर्ग बाहर निकल जाता है, अब वो बुजुर्ग आगे चलने लगता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। होता क्या है, रास्ता जंगल से होकर के जाता था, रास्ते में एक डाकू निकलता है, डाकुओं की एक जमात निकल जाती है, उसके ऊपर लोग हमला आवर होना चाहते हैं, उसकी जान मारना चाहते हैं, उसके माल को लूटना चाहते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, अभी चोर उसके करीब आ भी नहीं पाया था, डाकू अभी उसके करीब हो भी नहीं पाए थे कि अचानक जो है कहीं से एक बुजुर्ग जो है सफेद लिबास में जो है जाहिर हो जाते हैं। उनका जाहिर होना था कि सभी डाकू इधर के उधर हो जाते हैं, जो डाकू सामने आए थे वो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। अब वो इंसान उस बुजुर्ग की ज़ियारत फरमाता है, आने वाले शख्स की ज़ियारत फरमाता है और सामने खड़े होकर के अर्ज करता है, हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने
मेरी जान भी बचा ली है, आपने मेरा बाल भी लूटने से बचा लिया है, मेरा माल लूटने से बच गया है और मेरी जान भी बच गई है। हुजूर आप कौन है? आपने बड़ी करम फरमाई है हम पर। अब वो आने वाला जवाब देता है, ए इंसान सुन ले, मुझको अल्लाह ने भेजा है, मुझको अल्लाह ने भेजा है। फरमाया ए जा जा फला बंदे के करीब जल्दी चला जा, क्योंकि वो घर से जब बाहर निकला था, वो झप से जब बाहर निकला था तो वो अपने आते आते घर से निकलते निकलते अपने बच्चों को सलाम करके निकला था। उसका छोटा सा बच्चा अपने बाप को जवाब दिया था, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटे ने बाप को सलामती में डाल करके, सलामती में दाखिल फरमा करके मेरी सलामती में भेज दिया है। बेटा उधर बोलता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजी सुन लो, जाने वाले जा चला जा, उसकी जान भी बचानी है, उसका माल भी बचाना है। कहा मौला क्यों कर उसकी जान बचानी है? पूछने वाले ने जब पूछा है तू कौन है, सारी बातें वो शख्स बयान करता है, मुझको अल्लाह ने भेजा है। और फरमाया है कि वो जब घर से बाहर निकल रहा था तो उसके बेटे ने अपनी तोतली जबान से मेरी सलामती में अपने बाप को भेजा था। लिहाजा जिसका बेटा अपने बाप को मेरी सलामती में डाल करके भेजे, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मैं उसके बाप की जो है जान को मैं जो है बिल्कुल जो है उसकी जान चली जाए, उसके बाप का माल जाये हो जाए। ए जाने वाले जा चला जा, उससे कह देना आज तेरी जो जान बची है वो तेरे बेटे के सलाम के जवाब की बदौलत बची है। तेरे बेटे ने जवाब दे दिया है, सलामती की दुआ दे दी है, लिहाजा अल्लाह ने भी तुझे सलामती अता कर दिया है। इसलिए लोगों सलाम किया करो, सलाम को राइज करो, सलाम को आम करो, सलाम करना सुन्नत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आली जनाब उद्दीन साहब ने बड़ी मोहब्बतों के साथ आज की इस महफिल को सजाया है, इस प्रोग्राम को रचाया है, बसाया है। वक्त मिलता तो मैं 1.5 घंटा भी बोल सकता था, लेकिन आप देखें उलमाए किराम, देखें उलमाए किराम, ऐसा मंजर, ऐसा मौका और ऐसा साउंड बहुत कम मिलता है। और मैंने कहा था कि खतीब जो होता है ना, जब बोलने पर आ जाता है उसकी जबान में खुजली होने लगती है, चाहता है कि और बोले, लेकिन मजबूरी है। बस आप मेरे हक में दुआ फरमाए और जिसके नाम से आज अकीका हुआ है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। जिन्होंने महफिल सजाई है, अल्लाह ताला उनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैह। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।